आज से लगभग कुछ साल पहले वैज्ञानिकों को रिसर्च के दौरान कुछ ऐसी चीजें मिली थी जिनका आविष्कार लाखों साल पहले किया गया था। लेकिन उस जमाने में ना तो आधुनिक तकनीकी थी और फिर सवाल उठता है कि आखिर लाखों साल पहले इंसानों ने वो चीजें कैसे बनाई थी जिनका इस्तेमाल आज के युग में किया जाता है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राणा भाई। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। चीन के दो रहस्यमयी स्ट्रक्चर। बात 1937 की है, जब चीन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले तिब्बत की पहाड़ियों पर कुछ वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे और इस तिब्बत की पहाड़ी को तिब्बत प्लेटो नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा और मुश्किल पहाड़ है। यहाँ होने वाली रिसर्च को मशहूर पुरातत्वविदा चाय पूर्ति लीड कर रहे थे, जिन्हें खोज के दौरान 700 ग्रेनाइट की डिस्क मिली थी। ये डिस्क देखने में टायर की तरह लगती थी, जिनका साइज 9 इंच के आसपास था और उनकी मोटाई 1 इंच के बराबर थी। इतना ही नहीं, डिस्क के बीचों बीच एक होल भी बना हुआ था। जब उन डिस्कों को साफ किया गया तो पता चला कि उनके किनारों पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उस वक्त किसी को उस भाषा का ज्ञान नहीं था। लेकिन रिसर्च के दौरान यह पता चल गया कि उन ग्रेनाइट डिस्क को 12,000 साल पहले बनाकर तैयार किया गया था। इस जगह पर कुछ छोटी छोटी गुफाएं हैं जिनके अंदर पत्थरों पर स्टार सिस्टम बना हुआ था और वहाँ कुछ छोटे छोटे साइज की कब्रें थी और उन कब्रों के अंदर छोटे शरीर वाले इंसान दफन किए गए थे, लेकिन उनके सर आकार में बहुत ही बड़ा था। और ये सब कुछ देखकर पुरातत्वविदा की टीम हैरान रह गई। उन ग्रेनाइट डिस्क पर लिखी भाषा को समझना बेहद ही जरूरी था, लेकिन 20 साल तक लंबी रिसर्च करने के बाद भी पुरातत्वविदा उस भाषा को समझ नहीं पाए थे। लेकिन 1957 में ये डिस्क प्रोफेसर सुम उम न्यूई के पास पहुंची, जिसके अगले 4 सालों तक डिस्क पर लिखी भाषा को डिकोड करने की कोशिश की और तिब्बत के ऊंचे इलाके में रहने वाले कबीले के लोगों से मदद ली गई। इसके बाद प्रोफेसर ने डिस्क पर लिखी भाषा को समझ लिया और बताया कि उन डिस्क पर 1200 साल पहले आसमान से आकर जमीन पर क्रैश होने वाले एक प्लेन की कहानी लिखी हुई है। डिस्क पर लिखी बातों से पता चलता है कि उस क्रैश हुए प्लेन में कुछ लोग जिंदा बच गए थे, जिन्होंने स्थानीय कबीले के लोग, जिन्हें ट्रापा कहकर पुकारते थे। उन डिस्क पर यह भी लिखा कि कबीले के लोग ट्रोपा को देखकर डर गए और उनसे बचने के लिए अपनी गुफाओं में छिप गए। लेकिन उन्हें बाद में एहसास हुआ कि ट्रोपा स्थानीय लोगों को नुकसान पहुंचाने के मकसद में नहीं आए थे। वे लोग गलती से इलाके में आ गए और अपने घर वापस नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनका यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ट्रोपा ने तिब्बत में बचने का फैसला किया और अपने आगे का जीवन बिता दिया। प्रोफेसर ने अपनी इस रिसर्च को साल 1962 में पब्लिश किया था, लेकिन उस वक्त किसी ने उनकी बातों को और रिसर्च पर ध्यान नहीं दिया। लगभग 6 साल के लंबे वक्त गुजरने के बाद तिब्बत में मिली रहस्यमयी डिस्क की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई। जब सोवियत संघ के वैज्ञानिकों को इस डिस्क के बारे में पता चला था, उन्होंने जब डिस्क पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि उसमें कोबाल्ट नाम के मेटल की मात्रा काफी ज्यादा है। आपको बता दें कि इस मेटल को दुनिया का सबसे ठोस और सख्त मेटल में से एक माना जाता है। इससे बनी डिस्क भी काफी सख्त और मजबूत थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 12,000 साल पहले ऐसे टेक्नोलॉजी, ऐसे हथियार नहीं थे कि ऐसी सख्त मेटल की डिस्क बनाई जा सके। जबकि वैज्ञानिकों की उत्सुकता और बढ़ी और वह इस रहस्य को आखिरकार सुलझा नहीं पाए। और आखिरकार इस डिस्क को कैसे बनाया गया? जब वैज्ञानिकों को इन सवालों को जवाब नहीं मिला तो डिस्क को चीन के म्यूजियम में रखा गया था। लेकिन साल 1994 में जर्मनी के 2 वैज्ञानिकों ने म्यूजियम का दौरा किया तो उन्हें डिस्क देखने को नहीं मिली। म्यूजियम के कर्मचारियों से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने बताया कि वह किसी गुप्त स्थान में रखी गई है, जिनमें अभी भी शोध कार्य चल रहा है। तो क्या प्रोफेसर ने डिस्क पर लिखी भाषा को सही से डिकोड किया था? अगर हाँ, तो ट्रोपा लोगों का इतिहास देखने को क्यों नहीं मिलता? वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रोपो को सच नहीं मानते हैं। लेकिन दोस्तों, एक सबूत है। 1938 में तिब्बत के इलाके में एक सर्वे किया गया था और जहां पर ट्रोपा साइट के लोगों का जिक्र मिलता है। इस जगह पर ऐसे कबीले के लोग रहते थे जिनकी शरीर की आकृति आम इंसानों से बिल्कुल अलग थी। उनका रहन सहन भी मंगोलिया और तिब्बत के कबीलों से बिल्कुल अलग थे। उस कबीले के लोगों की
त्वचा पीले रंग की होती थी, सिर का आकार बहुत बड़ा होता था और उनके बाल बहुत ज़्यादा होते थे। इस कबीले के लोगों की हाइट 3 फुट 6 इंच और 4 फुट 7 इंच तक होती थी। तो दोस्तों, ये था सबसे हैरान कर देने वाला फैक्ट। दोस्तों, अगर ये बात सत्य है तो क्या आज भी तिब्बत में ये प्रग्रही लोग रहते हैं? क्या ये बात सच है? तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।